स्टूडेंट के लिए है और मैं एक नॉलेज के पर्पज़ से ये वीडियो बनाई हूँ। ठीक है, सोच रही हूँ कि नर्सिंग छोड़ दूँ, क्या करूँ क्या ना करूँ, समझ में नहीं आ रहा है। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस न्यू वीडियो में। तो आज कोई ब्लॉग वीडियो नहीं है, आज एक बेसिकली सोशल मैसेज है। जो भी स्टूडेंट 12th में साइंस लेकर आगे बढ़ते हैं और वो नर्सिंग करना चाहते हैं, जिसका गवर्नमेंट हो गया तो ठीक है, और जिसका गवर्नमेंट नहीं हुआ तो वो प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की तरफ जाते हैं, और जो मध्य प्रदेश से नर्सिंग कर रहे हैं, तो ये वीडियो उनके लिए है, करना चाहते हैं उनके लिए है। सो आज मैं आप लोग को बताने वाली हूँ कि मैं भी एक साइंस की स्टूडेंट थी और मेरा शुरू से ही ड्रीम था कि मतलब मुझे नर्सिंग करना है, ठीक है, और उसके बाद मुझे हॉस्पिटल में वर्क करना है। उसके बाद फिर गवर्नमेंट का मैं फॉर्म डाली तो मेरा नहीं निकला। गवर्नमेंट के लिए मैं ट्राई की तो मेरा कुछ नंबरों से 3-4 नंबर से रह गया, नहीं हुआ। तो मैं प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज की तरफ मैंने एक प्राइवेट नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन ले ली, और उस टाइम प्रॉपर वे में जिस भी मैंने कॉलेज में एडमिशन लिया है, प्रेजेंट टाइम पे मैं उसकी स्टूडेंट हूँ। तो उस कॉलेज की मान्यता पहले थी, और जब उस टाइम पे ऐसा कुछ भी नहीं था कि नर्सिंग कॉलेज में क्या फर्जीवाड़ा चल रहा है, क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेकिन उसके बाद 2020 में मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद 2021 हो गए, 22 हो गए, 23 हो गए। तो जब मैं 2020 में एडमिशन ली थी तब कॉलेज में मान्यता प्राप्त थी, कॉलेज को मान्यता प्राप्त थी, और मध्य प्रदेश में जितने भी कॉलेज चल रहे थे उनको सभी को मान्यता प्राप्त थी। लेकिन फिर जब सरकार को पता चला और हाई कोर्ट में ये मामला गया कि मध्य प्रदेश में नर्सिंग फर्जीवाड़ा चल रहा है, तो एक सीबीआई टीम बनी और सभी कॉलेजों की सीबीआई जांच हुई, और उसमें से कुछ कॉलेज सूटेबल पाए गए प्रॉपर वे में, उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी गड़बड़ी नहीं है। कुछ कॉलेज डिफिशिएंट पाए गए और कुछ कॉलेज अनसूटेबल पाए गए। लेकिन ये कॉलेज सारी ऐसी हैं जिनको मध्य प्रदेश में खुद मान्यता प्राप्त थी पहले से, ठीक है। जब मान्यता प्राप्त थी तो कॉलेज चल रही थी तो स्टूडेंट उसमें एडमिशन ले लिए, और जब सरकार भी ऐसी थी कि पहले से जो भी ये सब हुआ कि जांच वगैरह, तो इनको पहले से करना चाहिए। 2020 में हम लोगों ने एडमिशन लिया तब तक कुछ भी ऐसा नहीं था। 2021 में इन्होंने नहीं किया, 22 में नहीं किया, 23 के लास्ट में इन्होंने किया, जब हमारी 2-2.5 साल से पेपर नहीं हो रहे थे, ठीक है। इसके बाद 2024 में अभी प्रेजेंट टाइम पे क्या हुआ कि जब सीबीआई जांच प्रॉपर वे में हो गई तो कुछ कॉलेज सूटेबल पाए गए जिसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं है, और कुछ कॉलेज डिफिशिएंट थे और कुछ कॉलेज अनसूटेबल थे। तो क्या हुआ कि जो सूटेबल कॉलेज थी तो उनका टाइम टेबल आ गया, ठीक है। कोर्ट ने आदेश दिया कि इनका एग्ज़ाम किया जाए, ठीक है। लेकिन डिफिशिएंट और अनसूटेबल ये कॉलेज वो हैं जिनको पहले मान्यता प्राप्त थी, और अब अब मान्यता नहीं है इनकी। तो स्टूडेंट की तो कोई गलती नहीं है, पहले से मान्यता प्राप्त थी तभी तो स्टूडेंट वहाँ पे एडमिशन लिए थे। अगर उनको पता होता तो एडमिशन नहीं लेते। तो इसीलिए इसमें स्टूडेंट की कोई भी कुछ भी गलती नहीं है, और जो भी कॉलेज के संचालक लोग हैं और जिन्होंने मान्यता दी थी उनकी गलती है। लेकिन भुगत कौन रहा है? बच्चे भुगत रहे हैं। एकदम अजीब तरीके से हो रहा है, बच्चों की मुझे लगता है ऐसा कि बच्चों के साथ ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि बच्चों को पता नहीं था कि ये कॉलेज की सूटेबल में आएगी, अनसूटेबल में आएगी, डिफिशिएंट के अंदर आएगी या मान्यता इसकी चली जाएगी। हमें कुछ भी पता नहीं था बिल्कुल भी। तो इसी तरीके से एग्ज़ाम वगैरह ऐसा नहीं होना चाहिए बच्चों के साथ, मेरा मानना है। और सभी का मानना ये है कि बच्चों की कोई गलती नहीं है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों के साथ। ये कि जो बच्चे हैं तो नर्सिंग में ज़्यादातर लड़कियां नर्सिंग करती हैं, लड़के भी करते हैं पर लड़के बहुत कम करते हैं। चाहे लड़के हों चाहे लड़कियां हों, दोनों नर्सिंग कर रहे हैं, स्टूडेंट है दोनों, तो दोनों का टाइम बर्बाद हुआ। सबसे मेन इम्पॉर्टेंट जो है
तो टाइम होता है, तो टाइम बर्बाद हुआ और क्या कहते हैं पैसा बच गया हमारा, ठीक है। हमने पैसा, जो हमारा पैसा गया, टाइम गया, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है टाइम, वो गई। और फिर बाद में बोल देते हैं कि ये सब सूटेबल कॉलेज वालों के लिए है, अनसूटेबल वालों का और डिफिशिएंट वालों का नहीं है। तो देखा जाएगा अभी, तो अभी पता नहीं क्या करती है, मतलब कोर्ट क्या करती है, क्या आदेश देती है, अभी ये निर्णय नहीं आया है। ये सिर्फ सूटेबल कॉलेज वालों के लिए आया है कि टाइम टेबल आया है कि उनका पेपर होगा। देखते हैं आगे क्या होता है, वो मैं आप लोग को बताऊंगी कि क्या होता है क्या नहीं होता है। लेकिन इससे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है, मतलब 2-3 साल तक पेपर ना होना, और मतलब जिससे स्टूडेंट अपना पैसा भी बर्बाद कर रहा है, टाइम भी बर्बाद कर रहा है, वो एकदम मेंटली मतलब फ्रस्ट्रेट हो गया है। कई तो स्टूडेंट डिप्रेस्ड होने लगे हैं, डिप्रेशन में जा रहे हैं कि हमारा फ्यूचर क्या होगा, हमारा फ्यूचर डार्क है बिल्कुल। मतलब हम 4 साल अपना पैसा भी बर्बाद किए, टाइम भी बर्बाद किए, और हम 12th पास हैं। तो वही मैं सोच रही थी कि मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी मतलब क्या मिला, कुछ भी नहीं मिला। और ये सब गलती किसकी है? गवर्नमेंट की गलती है, और जिन्होंने मान्यता दी है उनकी गलती है, लेकिन और कॉलेज संचालकों की भी गलती है, ठीक है, कि उनके जब कॉलेज की मान्यता नहीं थी, उनके कॉलेज में प्रॉपर वे में हर चीज़ नहीं था, तो बच्चों का भविष्य क्यों बर्बाद किया उन्होंने। तो बस यही है, इसीलिए मैं सोच रही हूँ कि नर्सिंग छोड़ दूँ। तो अब देखते हैं आगे क्या होता है, कोर्ट क्या फ़ैसला लेती है। मैं ज़रूर मतलब वीडियो बना के आप लोग को दूँगी, ठीक है। तब अभी हम लोग का सूटेबल कॉलेज वालों का सिर्फ टाइम टेबल आया है, और अनसूटेबल और डिफिशिएंट के लिए कोर्ट की आदेश आएगा, तभी जो कुछ भी होगा तो होगा। देखा जाएगा क्या होता है क्या नहीं होता है। वीडियोज़ बनाकर आप लोग को मैं बताऊंगी कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, ठीक है। तो आगे से जो भी यहाँ एडमिशन लेना मध्य प्रदेश में, वो भी नर्सिंग में, तो आप लोग अच्छे से कॉलेज को जांच लेना, परख लेना। और मैं भी बताऊंगी कि मैं इस कॉलेज में किस तरीके से पहुंची, किस तरीके से मैंने एडमिशन करवाया, पूरी स्टोरी बताऊंगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर देना मेरे वीडियोज़ को। और ब्लॉग भी आते हैं, कुकिंग वीडियोज़ भी आती हैं, लाइफस्टाइल ब्लॉग आते हैं, तो और स्टडी ब्लॉग भी आता है। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियोज़ को लाइक कर देना, ठीक है।